देश में कोरोना की तेज रफ्तार जारी। एक दिन में 1,16,000 से ज्यादा मामले सामने आए, 290 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा 36,265 नए केस मिले, 36% का इजाफा। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 13 लोगों की मौत हुई है। राज्य में कोरोना के 1,14,000 केस। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन वेरिएंट के भी 79 नए मामलों की पुष्टि हुई। कुल केस की संख्या 797। मुंबई में कोरोना के 20,181 नए मामले। धारावी में 107 लोग मिले। मुंबई की बेस्ट सेवा के 21 और कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अब तक कुल 87 कर्मचारी कोरोना संक्रमित। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से 15,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए। 8 मई के बाद सबसे ज्यादा केस, 6 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 3,000 से ज्यादा नए मामले। गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज्यादा 600 केस। बंगाल में कोरोना के 15,421 नए केस, 24 घंटे में 19 लोगों की मौत। तमिलनाडु में 24 घंटे में कोरोना के 6,983 संक्रमित पाए गए, 11 की मौत। कर्नाटक में कोरोना के 5,000 से ज्यादा नए केस, 24 घंटे में 1 संक्रमित की मौत। केरल में कोरोना के 4,649 नए मामले, 24 घंटे में 17 लोगों की मौत। केरल में ओमिक्रॉन के 50 नए केस सामने आए। प्रदेश में कुल संख्या अब 280। गुजरात में कोरोना के 4,200 केस सामने आए। राज्य में 14,000 से ज्यादा एक्टिव केस। राजस्थान में कोरोना के 2,656 नए केस मिले हैं और अकेले जयपुर में 1,439 लोग संक्रमित। झारखंड में कोरोना के 3,704 नए केस सामने आए, 24 घंटे में 4 की मौत। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,678 मामले सामने आए हैं। सक्रिय मामलों की संख्या 7,912। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में 2,400 लोग कोरोना से संक्रमित। प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट 4.91%। ओडिशा में कोरोना से 1,897 लोग संक्रमित। बीते 5 महीने में पहली बार इतने केस। आंध्र प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 547 नए मामले। प्रदेश में कोरोना के 2,266 एक्टिव केस। उत्तराखंड में कोरोना के 630 नए केस सामने आए। 24 घंटे में 3 लोगों की मौत। असम में कोरोना के 844 नए मामले सामने आए। बीते 24 घंटे में 2 लोगों की मौत, 132 मरीज रिकवर। अमृतसर एयरपोर्ट पर रोम से आई फ्लाइट में 125 यात्री कोरोना पॉजिटिव, सभी को किया गया क्वारंटीन। उड़ीसा में ओमिक्रॉन से संक्रमित महिला मरीज की मौत का आंकड़ा लगातार आंकलन जारी। 27 दिसंबर को हुई थी मौत। बिहार में 21 जनवरी तक स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे। सरकारी और प्राइवेट दफ्तर में 50% के स्टाफ। पटना में 8 दुकानों को सील किया गया। नाइट कर्फ्यू के दौरान रात 8 बजे के बाद खाली थी दुकान खुली थी। दिल्ली सरकार ने निजी स्कूल में नर्सरी एडमिशन के लिए 2 हफ्ते तक बढ़ाई डेडलाइन। कोरोना के चलते फैसला। दिल्ली में कोरोना नियमों के उल्लंघन पर एक्शन। सोनिया विहार की पुष्पा मार्केट और करावल नगर की मुकुंद विहार मार्केट बंद की गई। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच नाइट कर्फ्यू में पुलिस मुस्तैद। ग्रीन पार्क इलाके में सामने आई तस्वीरें। दिल्ली सरकार ने बैंक्वेट हॉल को फिर से कोरोना मरीजों के लिए सक्रिय किया। जल्द ही मरीजों को यहां शिफ्ट किया जाएगा। बीएमसी ने हल्के लक्षण वाले मरीजों को होम आइसोलेशन में रहने की इजाजत दी। क्वारंटीन की अवधि घटाकर 7 दिन। नागपुर में शादी समारोह पर पुलिस की पैनी नजर। कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों को भरना होगा 25,000 का जुर्माना। गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वाले मैरिज हॉल, होटल को पुलिस कर सकती है सील। पुलिस को भी मिली कार्रवाई का अधिकार। कोरोना की वजह से लखनऊ में जिम, स्विमिंग पूल, वाटर पार्क बंद करने का आदेश। रेस्टोरेंट और सिनेमाघर 50% क्षमता के साथ चलेंगे। लखनऊ में नाइट कर्फ्यू अब रात को 10 से लेकर सुबह 6 बजे तक। शादी समारोह में ज्यादा से ज्यादा 100 लोग। पुडुचेरी में कोरोना की गाइडलाइंस जारी। 31 जनवरी तक मॉल, सिनेमाघर, बाजारों को 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति। चंडीगढ़ में आज से रात को 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू। आने वाले आदेश तक शिक्षण संस्थान, जिम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद। चंडीगढ़ के सेक्टर 19 का सदर बाजार, पालिका बाजार शाम 5 बजे तक ही खोलेंगे। प्राइवेट दफ्तर में 50% क्षमता के साथ ही काम होगा। देहरादून में कोविड मामलों में बढ़ोतरी को लेकर प्रशासन मुस्तैद। डीएम और एसएसपी ने बाजारों का निरीक्षण किया। पलटन बाजार में हालात का जायजा लेने के दौरान दिखी सख्ती। मास्क न पहनने वालों के काटे गए चालान। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जारी की है गाइडलाइन। ट्रेनिंग सेंटर में एथलीट का रैपिड एंटीजन टेस्ट अनिवार्य। राज्यों को केंद्र सरकार की चिट्ठी। हर जिले में कोविड मैनेजमेंट के लिए कंट्रोल रूम बनाने को कहा गया। देश में अब तक कोरोना वैक्सीन की 149 करोड़ 57 लाख डोज लगाई गई हैं। गुरुवार को 85 लाख वैक्सीन दी गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने एम्स में कोरोना संक्रमित डॉक्टर्स का स्टाफ से मुलाकात की। जल्द ठीक होने की कामना की। पाबंदी को बढ़ाने को लेकर बोली ममता बनर्जी, कोरोना संक्रमण रोकने के लिए अगले 15 दिन में और पाबंदियां बढ़ाई जाएंगी। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक की। प्रदेश में कोविड की स्थिति को लेकर बात। आज से सुप्रीम कोर्ट के सभी जज अपने घर से वर्चुअली करेंगे मामलों की सुनवाई। 10 जनवरी से सिर्फ जरूरी मामलों पर सुनवाई। कोरोना और ओमिक्रॉन को लेकर डब्ल्यूएचओ ने जाहिर की चिंता। एक हफ्ते में दुनिया के में मिले 9.5 मिलियन केसेस। डब्ल्यूएचओ का बयान। 27 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच कोरोना केस में 71% की बढ़ोतरी, 41,000 लोगों की मौत। अमेरिका में 24 घंटे में कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज का रिकॉर्ड बना। एक दिन में 6,43,000 नए केस सामने आए। 1,600 लोगों ने जान गंवाई। फ्रांस में भी कोरोना का टूटा रिकॉर्ड, 2,61,000 नए मरीज। ब्रिटेन में 24 घंटे में 1,79,000 कोरोना केस सामने आए। इटली में भी 2,19,000 केसेस का पता चला। ब्रिटेन में पीएम बोरिस जॉनसन ने सोशल मीडिया पर वैक्सीन विरोधी प्रचार की आलोचना की।
पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी दूसरी बार हुए कोरोना पॉजिटिव, लोगों को सोशल मीडिया पर दी जानकारी। पाकिस्तान में कोरोना के बढ़ रहे मामले को देखते हुए लागू किए जा रहे हैं कड़े प्रतिबंध। चिली में 10 जनवरी से मिलेगी वैक्सीन की चौथी डोज, राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनेरा ने दी जानकारी। पीएम की सुरक्षा में चूक के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई में 3 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। पीएम सुरक्षा चूक मामले में एक्शन में गृह मंत्रालय, जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई। केंद्रीय सचिवालय के सचिव सुधीर कुमार सक्सेना करेंगे कमेटी की अध्यक्षता। आईबी के ज्वाइंट डायरेक्टर बलबीर सिंह और एसपीजी के आईजी एस सुरेश भी शामिल। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में सुरक्षा में चूक पर चर्चा, एक स्वर में बोले मंत्री, सुरक्षा के साथ खिलवाड़ चिंताजनक। मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि जानकारी जुटाने के बाद बड़े और कड़े कदम उठाए जाएंगे। सुरक्षा में चूक पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चिंता जाहिर की। पीएम ने राष्ट्रपति भवन जाकर राष्ट्रपति से मुलाकात की। सुरक्षा में लापरवाही को लेकर पंजाब सरकार ने बनाई 3 सदस्यों की उच्च स्तरीय कमेटी, 3 दिन में रिपोर्ट देने को कहा। इंटरनल मेमो में पीएम सुरक्षा में चूक का खुलासा, एडीजीपी ने 3 बार डायवर्जन प्लान बनाने को कहा, पुलिस ने गंभीरता से नहीं लिया। पंजाब के एडीजीपी की चिट्ठी में किसानों के मूवमेंट पर नजर रखने को कहा गया था, सड़क जाम करने की जताई थी आशंका। आज संसद भवन में गांधी मूर्ति पर मौन धरना देंगे बीजेपी के सांसद, पीएम की सुरक्षा में चूक के विरोध में करेंगे प्रदर्शन। अकाली दल के संरक्षक प्रकाश सिंह बादल ने पीएम के काफिले को रोकने को गलत बताया, लेकिन बोले कि कार्यक्रम में लोग नहीं थे। पीएम की सुरक्षा में चूक पर संयुक्त किसान मोर्चा का बयान, पीएम का रास्ता रोकना और कार्यक्रम में अड़चन डालने का कोई प्लान नहीं था। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि 5 जनवरी को पंजाब के हर जिले में शांतिपूर्ण विरोध किया था, जिला मुख्यालय जाने से रोकने पर किसान उस पुल पर पहुंचे। बीकेयू क्रांतिकारी गुट के चीफ सुरजीत सिंह फूल का दावा, पीएम के आने की बात कहकर फिरोजपुर एसएसपी ने हमें सड़क खाली करने को कहा था, हमें लगा कि वो झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने तोड़ी चुप्पी, पीएम की सुरक्षा में चूक को बताया बड़ी लापरवाही। सोनिया गांधी की सीएम चन्नी को फटकार, कहा मोदी पूरे देश के प्रधानमंत्री, जिम्मेदार लोगों पर एक्शन लें। पीएम की सुरक्षा में चूक पर इंडिया टीवी से बोली स्मृति ईरानी, सीएम चन्नी तो रिमोट कंट्रोल है, मोहरा बनाकर गांधी परिवार ने पल्ला झाड़ा। स्मृति ईरानी ने कहा कम से कम सोनिया गांधी ने माना, कांग्रेस सरकार ने गलती की, कांग्रेस की राजनीतिक आत्मा देर से जागी। रक्षा मंत्री के निशाने पर कांग्रेस बोले देश में ऐसी घिनौनी राजनीति कभी नहीं हुई, क्या कांग्रेस को माफ किया जाना चाहिए। यूपी के सीएम योगी का हमला, अलोकतांत्रिक असंवैधानिक घटना, देश बर्दाश्त नहीं करेगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की, कहा कि कायरों की तरह जिम्मेदारी से भाग रहे हैं सीएम चन्नी। पीएम की सुरक्षा में चूक को कांग्रेस ने बताया इंटेलिजेंस की चूक, पूछा पीएम मोदी सड़क के रास्ते क्यों गए। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बीजेपी पर आरोप, पंजाब कांग्रेस सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र रचा गया। कांग्रेस का केंद्र पर निशाना, पवन खेड़ा बोले गलत तथ्य पेश कर देश की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाया, कहा कि पीएम की सुरक्षा बेहद संवेदनशील मुद्दा है, हाईकोर्ट के जज से जांच हो। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक का बयान, पीएम को सुरक्षा देना हर राज्य सरकार की जिम्मेदारी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की, दोषियों को उचित सजा मिले। सुरक्षा में सेंध को लेकर पंजाब के राज्यपाल से मिला बीजेपी डेलीगेशन, पंजाब सरकार की बनाई कमेटी खारिज की। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने सुरक्षा में लापरवाही को साजिश बताया, षड्यंत्र का मास्टरमाइंड दिल्ली में बैठा है, कहा। पीएम की सुरक्षा में चूक पर आप विधायक ऋतुराज झा का अजीबोगरीब बयान, कहा जिनके पूर्वजों ने नहीं बख्शा डायर को, वो कहां बख्शेंगे कायर को। आप विधायक के ट्वीट पर आक्रामक हुई बीजेपी, मनजिंदर सिंह सिरसा ने गृह मंत्रालय से कार्रवाई की मांग की। पीएम की लंबी उम्र की कामना के लिए देश भर में पूजा अर्चना की गई, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया महामृत्युंजय का जाप। सीएम योगी ने वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में पीएम की सलामती के लिए दुआ मांगी, कल भैरव मंदिर भी गए। दिल्ली के हनुमान मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी की लंबी आयु के लिए पूजा अर्चना, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने महामृत्युंजय का पाठ किया। उज्जैन के महाकाल मंदिर में महामृत्युंजय जाप में शामिल हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा, प्रधानमंत्री मोदी की लंबी उम्र की कामना। पीएम मोदी की दीर्घायु के लिए दिल्ली के प्रीत विहार में महामृत्युंजय जाप का आयोजन, विकास नगर से विधायक ओम प्रकाश शर्मा ने भी हिस्सा लिया। विधायक ओम प्रकाश शर्मा ने कहा कि मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि पीएम दीर्घायु हो और भारत को विश्व गुरु बनाए। अमृतसर में बीजेपी ने निकाली मशाल यात्रा, पीएम की सुरक्षा में हुई लापरवाही का विरोध किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने रांची में निकाली मशाल यात्रा, प्रधानमंत्री की फिरोजपुर यात्रा के दौरान सुरक्षा में चूक का विरोध। श्रीनगर में भी बीजेपी का कैंडल मार्च, शेम ऑन पंजाब सीएम के पोस्टर लहराए। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में दिल्ली में आज कांग्रेस चुनाव समिति की होगी बैठक, गोवा के उम्मीदवारों के नामों पर हुई चर्चा। आज गोरखपुर दौरे पर जाएंगे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी, महंत वैद्यनाथ की मूर्ति का अनावरण करेंगे। सीएम योगी गोरखपुर में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे, छात्रों को बांटेंगे टैबलेट, एक जनसभा को संबोधित करेंगे। आज अयोध्या भी जाएंगे सीएम योगी, छात्रों को टैबलेट बांटेंगे, कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक भी करेंगे। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा आज लखनऊ में भगवान परशुराम की प्रतिमा का अनावरण करेंगे, पहले अखिलेश यादव ने भी किया परशुराम की प्रतिमा का अनावरण। यूपी के बस्ती में बोले नितिन गडकरी, योगी सरकार का 5 साल का कार्यकाल सिर्फ ट्रेलर, चुनाव बाद समृद्ध होगा राज्य।
लखनऊ में आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव से मुलाकात की, सीट बंटवारे को लेकर चर्चा। यूपी में आम आदमी पार्टी की सभी रैलियां रद्द की गई। संजय सिंह ने कहा 8 जनवरी को वाराणसी के लोगों से सोशल मीडिया के जरिए करूंगा संवाद। बरेली की रैली में असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी पर निशाना, हिंदुत्व के नाम पर लड़ना चाहती है चुनाव। असदुद्दीन ओवैसी की मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश, कहा आप इलेक्शन तक ही इंसान हैं, उसके बाद आपका कोई नहीं पूछेगा। प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा कि लड़की हूं लड़ सकती हूं नारे पर बीजेपी इसलिए हमला करती है क्योंकि लड़कियां अपने हक के लिए लड़ रही हैं। 5 राज्यों में चुनाव को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव के साथ चुनाव आयोग की बैठक, कोविड की स्थिति और वैक्सीनेशन पर हुई समीक्षा। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा खर्च कर सकेंगे उम्मीदवार, चुनाव आयोग ने बढ़ाई सीमा। लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी अब 70 लाख की जगह 95 लाख रुपए का खर्च कर सकते हैं। विधानसभा चुनाव में 28 लाख की जगह 40 लाख रुपए खर्च की इजाजत। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज पीएम मोदी के साथ करेंगे बैठक, वर्चुअली होंगे शामिल। पीएम मोदी आज कोलकाता के चित्तरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट का उद्घाटन करेंगे, कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ेंगे। केंद्र कैबिनेट की बैठक में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के फेज 2 को मंजूरी, 12,000 करोड़ की परियोजना से 7 राज्यों को फायदा। बैठक में भारत नेपाल के बीच पुल बनाने की भी स्वीकृति, पुल से उत्तराखंड और नेपाल के लोगों को होगा फायदा। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नेपाल के विदेश मंत्री से बात की, कोरोना समेत विकास कार्यों पर चर्चा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बांग्लादेश, श्रीलंका, सिंगापुर, यूएई और नाइजीरिया के विदेश मंत्रियों से बात की, द्विपक्षीय रिश्ते मजबूत करने पर जोर। भारत ने श्रीलंका को मदद का भरोसा दिया, विदेश मंत्रालय का बयान, आर्थिक संकट के वक्त वहां के लोगों के साथ खड़ा है भारत। पेंगोंग लेक में चीन के पुल बनाने पर भारत सरकार की पैनी नजर, विदेश मंत्रालय ने कहा 60 साल से अवैध रूप से कब्जा की जमीन पर पुल बना रहा है चीन। गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर को 2450 करोड़ की सौगात दी, 29 विकास परियोजना का उद्घाटन, शिलान्यास। जम्मू कश्मीर में फिर आतंकवादियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़, बडगाम में 3 आतंकवादी ढेर। श्रीनगर पुलिस ने टीआरएफ के 4 आतंकियों को किया गिरफ्तार, सज्जाद गुल और डॉक्टर आसिफ के निर्देश में काम करता था। असम राइफल्स के काफिले पर हमला करने वालों की खबर देने वालों को मिलेगा इनाम, एनआईए 4 से 8 लाख रुपए का देगी इनाम। लखीमपुर खीरी के कांड के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत पर फैसला सुरक्षित, 11 जनवरी को फैसला सुनाएगी इलाहाबाद हाई कोर्ट। बुलीबाई ऐप बनाने वाले मुख्य आरोपी नीरज बिश्नोई को दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ यूनिट ने जज के सामने पेश किया, जज ने 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। असम सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों को 6 और 7 जनवरी को स्पेशल छुट्टी दी, परिवार के साथ समय बिताने को कहा। जम्मू कश्मीर प्रशासन और दुबई के लुलु ग्रुप के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर, फूड प्रोसेसिंग और लॉजिस्टिक्स हब बनाने के लिए करार। इंडिगो की 9 जनवरी को दिल्ली पोर्ट ब्लेयर के लिए शुरू होगी उड़ान, हफ्ते में 4 दिन चलेंगी फ्लाइट्स। दिल्ली हाईकोर्ट ने यूपीएससी मेंस की परीक्षा स्थगित करने की मांग वाली याचिका खारिज की, कई परीक्षार्थियों ने कोरोना का दिया था हवाला। किसान हित में योगी सरकार का बड़ा फैसला, सिंचाई के लिए बिजली दरों में 50% की छूट देने का ऐलान। यूपी के मैनपुरी में सैनिक स्कूल का नाम जनरल सीडीएस बिपिन रावत स्कूल सैनिक स्कूल किया गया, सीएम योगी ने दी जानकारी। हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब को एक महिला के बालों में थूकना महंगा पड़ा, मुजफ्फरनगर में केस दर्ज। जावेद हबीब की हरकत पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया, यूपी पुलिस से वायरल वीडियो की जांच करने और सख्त एक्शन लेने को कहा गया। वाराणसी के गंगा घाटों पर लगे पोस्टर पर विवाद, घाटों पर गैर हिंदुओं का प्रवेश पर प्रतिबंध की बात लिखी है। वीएचपी और बजरंग दल ने मंदिर और घाट को सनातन धर्म के लोगों की आस्था का स्थान बताया, कहा पिकनिक मनाने आने वालों को खदेड़ा जाएगा। दिल्ली में पहलवान धनकर हत्याकांड में 9 महीने से फरार आरोपी परवीन डवाज गिरफ्तार हुआ है, अब तक कुल 18 की गिरफ्तारी हो चुकी है। हैदराबाद में पुलिस ने अंतर्राज्यीय गैंग का भंडाफोड़ किया, कोकीन, एमडीएमए और एलएसडी जब्त किया गया। नए साल पर ड्रग्स की सप्लाई की सूचना के बाद कार्रवाई की गई है, टास्क फोर्स की 2 टीमों ने 2 इंटरस्टेट गैंग को दिया पर्दाफाश। सहारनपुर में 2 ड्रग्स तस्कर गिरफ्तार, ड्रग्स के साथ 2 तमंचे, गाड़ी बरामद। अयोध्या पुलिस के हत्थे चढ़े 2 बाइक चोर, चोरी के 8 बाइक बरामद। शाहजहांपुर पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार किया, जेवर और अवैध हथियार बरामद किए। महाराष्ट्र के नासिक में ट्रक और कार की टक्कर, 3 की मौत, 2 घायल। अयोध्या में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.3 रही। जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर बर्फ और भूस्खलन को हटाएगा, यातायात फिर से बहाल। जोजिला पास से गुजरने वाली श्रीनगर लेह राज्य मार्ग अगले आदेश तक बंद, लगातार बर्फबारी की वजह से फैसला। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सवजयान क्षेत्र में भारी बर्फबारी के बीच नियंत्रण रेखा पर मुस्तैदी, बीएसएफ के जवान पेट्रोलिंग करते दिखे। उत्तराखंड के चमोली में हुई बर्फबारी, तापमान में गिरावट से बड़ी ठंड। शिमला के नारकंडा में बर्फबारी, चारों तरफ बर्फ की चादर। हिमाचल प्रदेश के चंबा में बर्फबारी हुई, आम जनजीवन बेहाल। बारिश के बाद कानपुर में बड़ी ठंड, आम जनजीवन बेहाल।
देहरादून में बोधोत्सव कार्यक्रम, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बैठक की, हालत पर चर्चा। पूरी की बात की जाए तो कोविड के बढ़ते मामलों के बीच सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने बनाई कलाकृति, लोगों को जागरूक करने के लिए पहल। भोपाल में स्नातक के छात्रों में कक्षा 4 की योग्यता वाली नौकरी के लिए किया आवेदन, बड़े पैमाने पर उमड़ी भीड़। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से अहमदाबाद के पतंग निर्माताओं का हो रहा है नुकसान, कारीगरों की बढ़ रही है परेशानी। हरियाणा के रोहतक में 15 से 18 साल के बच्चों के लिए स्कूल में लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप। पश्चिम बंगाल में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लापरवाही नजर आई, सिलीगुड़ी में एक मार्केट में खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए भुवनेश्वर में ऑनलाइन कक्षाएं, छात्रों ने कहा कि नियमों का पालन करेंगे। फॉल्कन 9 रॉकेट ऑफ द ईयर की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग, स्पेसएक्स ने फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से किया रॉकेट को लॉन्च। कैपिटल हमले की पहली बरसी पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का संबोधन, डोनाल्ड ट्रंप पर झूठ फैलाने का आरोप। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा भीड़ हमला कर रही थी और ट्रंप टीवी देख रहे थे। कजाकिस्तान में फ्यूल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद हिंसक विरोध, इमरजेंसी लागू, पीएम ने इस्तीफा दिया। कजाकिस्तान में हिंसक प्रदर्शनों में दर्जनों प्रदर्शनकारियों और 12 पुलिसकर्मियों की मौत। राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कजाकिस्तान में प्रदर्शनकारियों से हिंसक प्रदर्शन खत्म करने की अपील की। कजाकिस्तान के हालात को लेकर रूस एक्टिव, व्लादिमीर पुतिन ने सेना उतारी। सूडान में सैन्य तख्तापलट के विरोध में एक बार फिर से राजधानी खार्तूम की सड़कों पर प्रदर्शन को रोकने के लिए सूडान में सुरक्षा बलों ने छोड़े आंसू गैस के गोले। अमेरिका ने वेस्ट वर्जीनिया, केंटकी, टेनेसी में तूफान का अलर्ट, मौसम विभाग ने बर्फीले तूफान की आशंका जताई। अमेरिका के डेनवर में 1 से 3 इंच तक जमी मोटी बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। रूस के कजान में दी फेस्टिवल ऑफ स्नोमैन का आयोजन किया गया, बर्फ का जश्न मनाते में जुटे लोग। अमेरिका में निकारागुआ में जोरदार भूकंप के झटके महसूस किए गए, फिलहाल किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं। जोहान्सबर्ग टेस्ट में 7 विकेट से हारा भारत, साउथ अफ्रीका ने रचा इतिहास, वनडरर्स में दर्ज की अब तक की सबसे बड़ी जीत। वनडरर्स में भारत को मिली पहली हार, अब तक खेले 6 मैचों में नहीं हारा है भारत, सीरीज में दोनों टीमें 1-1 पर बराबरी में। भारत ने जीत के लिए 240 रनों का दिया था लक्ष्य, साउथ अफ्रीका ने 3 विकेट खोकर जीता मैच, एल्गर ने लगाया विजयी चौका। साउथ अफ्रीका की तरफ से कप्तान डीन एल्गर ने 96 रनों की विजयी पारी के लिए मिला प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड। साउथ अफ्रीका की तरफ से वॉन्डरर रूसे ने 40, एडम मार्कम ने 31, पीटरसन ने 28 और टिम्बा बाबुम्बा ने 23 रन जोड़े। दूसरी पारी में भारतीय गेंदबाज विकेट के लिए तरसे, मोहम्मद शामी, शार्दुल ठाकुर और अश्विन ने 1-1 विकेट चटकाए। टीम इंडिया के खिलाड़ी केएल राहुल ने की रहाणे पुजारा की तारीफ, कहा कि भारत के बेस्ट मिडिल ऑर्डर बैटर। एशिया सीरीज के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने खड़ा किया बड़ा स्कोर, 8 विकेट पर 416 रन बनाकर पारी घोषित की। चौथे टेस्ट के तीसरे दिन इंग्लैंड की पारी लड़खड़ाई, 36 रन पर 4 विकेट गिरे, बेन स्टोक्स और वेस्टो क्रीज पर मौजूद बॉलैंड ने 2 विकेट छटके। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से उस्मान ख्वाजा ने 137 रनों की शानदार पारी खेली, स्टीव स्मिथ ने 67 रन बनाए। आखिरी के बल्लेबाजों का अच्छा प्रदर्शन, मिचेल स्टार्क ने 34, कप्तान किमिंस ने 24 रन और नाथन लियो ने 16 रन जोड़े। इंग्लैंड की तरफ से स्टुअर्ट ब्रॉड ने 5 विकेट झटके, एंडरसन, मार्क वुड और जो रूट ने 1-1 विकेट लिया। आईपीएल के मेगा ऑप्शन की तारीख में हो सकता है बदलाव, बीसीसीआई ऑक्शन को लेकर सरकार के निर्देशों का पालन करेगी। बिग बैश लीग में भारतीय मूल के गुरिंदर सिंह संधू ने ली पहली हैट्रिक, ऑस्ट्रेलियाई घरेलू क्रिकेट में ली तीसरी हैट्रिक। बीसीसीआई ने महिला विश्व कप के लिए किया टीम इंडिया का ऐलान, मिताली राज की अगुवाई में 15 खिलाड़ियों का चयन। तेज गेंदबाज शिखा पांडे और जेमिमा रॉड्रिग्स को नहीं मिला जगह, हिमाचल प्रदेश की रेणुका सिंह ठाकुर को टीम में जगह मिली। ऑस्ट्रेलियन ओपन खेलने बिना वैक्सीन सर्टिफिकेट के पहुंचे नोवाक जोकोविच, विश्व नंबर 1 खिलाड़ी का वीजा किया गया रद्द। नोवाक जोकोविच ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, आज होगी मामले पर सुनवाई, इमिग्रेशन डिटेमेशन को लेकर व्यवस्था। प्रो कबड्डी लीग में पटना पायरेट्स और तमिल तलाइवास का मैच ड्रॉ, दोनों टीमों का स्कोर 30-30। दूसरे मुकाबले में बेंगलुरु बुल्स ने जयपुर पिंक पैंथर्स को 38-31 से हराया, बेंगलुरु बुल्स टेबल पर टॉप पर। एटीपी टूर्नामेंट के महिला डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंची सानिया मिर्जा और नादिया की जोड़ी, शेल्बी रॉजर्स और हीथर वॉटसन की जोड़ी को हराया। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में वुमेन आइस हॉकी ट्रेनिंग कैंप, 80 खिलाड़ी ले रहे हैं ट्रेनिंग। यूपी के लखनऊ में दरोगा का गांजे का कश लगाते वीडियो वायरल हुआ, वीडियो सामने आने के बाद निलंबित दरोगा के खिलाफ होगी विभागीय जांच। बिहार में पुलिस की बंदूक दे गई धोखा, वित्त राज्य मंत्री हरिनारायण के निधन पर सलामी के लिए उठी बंदूकों से नहीं चली गोली। राजस्थान के जैसलमेर में पुलिस ने चोरी के आरोपी एक शख्स की बेल्ट से पिटाई की, शख्स को उल्टा लटाकर वीडियो पीटने का वायरल हुआ वीडियो। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में 2.5 साल के बच्चे ने स्कीइंग की, बिना इंस्ट्रक्टर के स्कीइंग करते बच्चे का वीडियो हो रहा है वायरल। उत्तर प्रदेश के गोंडा में पूरी खाओ प्रतियोगिता का हुआ आयोजन, पीएससी जवान ऋषिकेश राय ने 60 पूरी खाकर रिकॉर्ड बनाया। इंडिया टीवी
हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।